बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। मेरे फॉलोवर में से या जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है ट्रेडिंग करते हैं या जिन्होंने होल्डिंग की हुई है या ख़ास तौर पर जिन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ खुश होंगे और कुछ जो है वो थोड़ा सा अपसेट होंगे। तो डियर दोस्तों, इससे पहले मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियो में वॉइस मैसेज में बोला कि प्यारे भाइयों आप फ्यूचर से परहेज करें। फ्यूचर वाले प्यारे भाइयों आपको एक्सचेंजेस वाले या वेज जो है वो आपको इतना जल्दी प्रॉफिट नहीं होने देंगे। एक तो आज ना दो थोड़ी सी इसके बैड न्यूज़ है, उन पर भी मैं बात करूंगा। दूसरे नंबर पर कल आपको पता है कि ETF एक का अप्रूव्ड हुआ, लेकिन कॉइन टेलीग्राफ ने चबल मारी। लेकिन उस चबल में से हमारे जितने भी मिसाल के तौर पर ट्रेडर हैं, खास तौर पर जिन्होंने शार्ट की एंट्री ली हुई थी ना, ठीक, हमारे दोस्त अब फ्यूचर में उन्होंने पंगा लिया हुआ था, उनका कल बेड़ा गर्क हो गया। कल उन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर बनाया, मिलियन डॉलर बना के आप लोगों से प्यारे भैया साइड पे हो गए। 1000 मरतबा मैं बोल चुका हूं, हो सकता है 1000 मरतबा से भी ज्यादा प्यारे भाइयों। 99% यहाँ पे फ्यूचर में बंदे पैसा लॉस करते हैं, लॉस करते हैं, लॉस करते हैं। 1 या 2% सिर्फ और सिर्फ प्यारे भाइयों यहाँ पे पैसा बनाते। अब आप देखें अपने ऊपर झांके कि क्या यार मैंने उस लेवल का सीखा हुआ है, उस लेवल का मेरे पास पोर्टफोलियो है, नहीं है तो प्यारे भाइयों चुप करके स्पॉट ट्रेडिंग करें, वो भी लंबे टाइम के लिए कोशिश करें, लेकिन उसके लिए सीखना लाजमी है। अब दूसरे नंबर पर प्यारे भाइयों उनका तो ये उन्होंने एक फेक ट्वीट किया। मैंने कल अपने टेलीग्राम पे बता दिया कि अभी थोड़ा सा वेट करें, हो सकता है ये फेक हो। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सच साबित हुई, वो फेक था। उन्होंने थोड़ी देर के बाद जो ट्वीट था वो उन्होंने डिलीट कर दिया। जैसे डिलीट कर दिया तो मार्केट आपको पता है 27,000 से 30,100 रुपए की फिर धड़ाम से वही 27,800, अभी आप देख रहे हैं कि 28,000 के राउंड बोट मार्केट है। अब प्यारे भाइयों जेबी मॉर्गन ने 2 दिन पहले प्यारे भाइयों एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल में बोला है, यानी उसने न्यूज शेयर की है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो वर्ल्ड वार वाला सिलसिला चला हुआ फलस्तीन और इसराइल, आप दुआ भी करें अल्लाह तबारक तआला की करीम ज़ात हमारे प्यारे भाई जितने भी बहन भाई जितने भी फलस्तीन में शहीद हुए उनको दर्जा बदर्जा अल्लाह ताला की ज़ात दाखिल जन्नत दे, और जो लड़ रहे हैं अल्लाह पाक उनको हौसला हिम्मत और जुर्रत और गैरत वाली जिंदगी दे। ठीक है, तो उनके लिए आपने तहे दिल से दुआ भी करनी है, नमाज़ें पढ़ना पड़ के। दूसरे नंबर पर उसने बोला है कि ये जो कुछ दिन है वो प्यारे भाइयों ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में, पूरी फाइनेंशियल मार्केटों के लिए ये ठीक नहीं है। अब ये कितने दिन ठीक नहीं रहेगा प्यारे भाइयों, इससे पहले भी मैंने आपको बोला था कि कुछ दिन अगर आपने मजीद एंट्री लेनी है, अगर ली हुई है तो होल्ड करें, होल्ड इज गोल्ड के ऊपर आपने फोकस करना है। अब आपको पता है जेबी मॉर्गन जैसा बंदा को जब भी वो बोलता है तो उसकी बात को असर लिया जाता है, उसकी बात को जो है ना वो समझो एक हाइप दी जाती है, उसकी बात को कुछ बंदे फॉलो करते हैं। ये नहीं कि उसने अपना शुरली पटाखा छोड़ दिया। लिहाजा जेबी मॉर्गन ने बोला, ये मैं नहीं बोल रहा, जेबी मॉर्गन बोल रहा है कि इन दिनों के अंदर अंदर मार्केट का सिनेरियो जो वो चेंज हो सकता है, आपकी सोच से भी बालातर प्यारे भाइयों, यानी उसके कहने का मकसद ये है। ठीक है, ये मेरे मतलब है, मैं उन वर्ड में को थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन में समझा रहा हूं। उसने बोला कि मार्केट के लिए प्यारे भाइयों ये जो दिन है वो ठीक नहीं है मार्केटों के लिए, यानी जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट है। दूसरे नंबर पर आपको पता है ये जो चाचा डोनाल्ड ट्रंप मदारी है, ठीक है, एक तो सीजन मदारी है, दूसरे नंबर पर चाइना मदारी, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप उनका बड़ा मदारी है, मदारियों का चाचा है। ठीक है, उसने भी बोला है कि ये जो वर्ल्ड वार 3 है, ठीक है, हो सकता है ये वर्ल्ड वार 3 का सिलसिला चला जाए। अगर ये चला जाता है तो ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी फाइनेंशियल मार्केटें हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए ये ठीक नहीं होगा। इससे पता चलता है कि जब पूरी दुनिया का सिनेरियो खराब होगा तो प्यारे भाइयों डेफिनेटली क्रिप्टो मार्केट का सिनेरियो भी खराब हो सकता है, और अच्छा खासा आपको पता है इसमें तो पंप भी बहुत ज्यादा लगता है, और जब डंप लगता है तो वो भी मतलब हैरान परेशान हो जाता है। उसके बाद प्यारे भाइयों एंड पे अगर मैं बोलूँ ना तो इन दिनों के अंदर अंदर एक अच्छी न्यूज है। वो प्यारे भाइयों अच्छी न्यूज क्या है कि इन दिनों के अंदर अंदर तकरीबन 15 से 20 जो बड़े वैलेट है ना, ठीक है, वेल्स के, ये मेरे नहीं है रिटेलर जो इन्वेस्टर उनके नहीं, जो वेल्स की वैलेट है जिनमें प्यारे भाइयों 100 बिटकॉइन से लेकर 1000 बिटकॉइन से ज्यादा, ठीक है, जिन्होंने रखे हुए हैं ना, वो तकरीबन 15 से 20 जो वैलेट वो इंक्रीज हुए हैं, यानी ज्यादा बड़े हैं। उन्होंने बिटकॉइन को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। वो किस लिए ऐड किए वो आपको भी पता है कि अब उनको पता है कि आहिस्ता 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 जो है ना वो मार्केट स्टार्टिंग पॉइंट पे चली गई है, रनवे पे जा चढ़ गया है, आहिस्ता आहिस्ता अब इसने जो है वो प्रवास कर जानी है।
उसके साथ ही फिर भाई अगर देखें ना तो साथ ही अगर अथीरियम की जानब देखें तो अथीरियम के डे बाय डे जो है वो वैलिड कम हो सकता है, आने वाले टाइम में ठीक हो जाए। कल को ये ना बोले कि उसकी भूम पकड़ जाए तो वो आपने तो बोला था इसकी वैलिड कम हो रहा है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हमने हर बात को ना फौरन नेगेटिव लेना होता है, उस न्यूज को जज्ब नहीं करना होता, उस न्यूज को फॉलो नहीं करना होता। लिहाजा फिर भाई दो मैंने अच्छी न्यूज बता दी है, ठीक अपने बैड न्यूज बताई है, जेबी मॉर्गन वाली और चाचा डोनाल्ड ट्रंप वाली, और उसके बाद अपने अथीनियम वाली भी थोड़ी अच्छी न्यूज दी है। लेकिन ये जो वेल्स ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया बिटकॉइन को, इसकी जो वैलेट बढ़े हैं, ये क्रिप्टो मार्केट के लिए प्यारे भाइयों बहुत ही अच्छा है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब प्यारे भाइयों अगर मैं एक ही बात बोलता हूं, कई वीडियो में बोल चुका हूं कि अगर आपने एंट्री ली हुई है, होल्ड इज गोल्ड के ऊपर फोकस करें। दूसरे नंबर पर अगर आपने एंट्री नहीं ली हुई तो थोड़ा सा मजीद सब्र करें, या तो बेशक 10% 20% ऊपर चली जाए, 32,000 से जैसे ऊपर जाती है तो उस वक्त आप एंट्री ले लेना, ठीक है, जो नेक्स्ट आपने लेनी है। नहीं तो प्यारे भाइयों बेस्ट ये है कि अभी आप सब्र करें, सब्र करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छी एंट्री का टाइम मिल जाए। यही मार्केट जो है वो 25,800 के लगभग गया या 24,800 के लगभग, तो वहां पे आप अपने पोर्टफोलियो में थोड़े थोड़े ऐड करते जाए। अगर मैं बोलता हूं कि 20,000 के राउंड बोर्ड आती है या 18,000 या 22,000, ये 2-3 फिगर जो है ना इन पर आने के काफी सारे चांस हैं। अभी भी मैं जो है ना वो मैंने कुछ दिन पहले आपको पता है कि हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न शेड किया तो उस पर मैं अभी भी कर दूं, ये नहीं कि मदारी हूं मैं, सुबह और बात करूं दोपहर को और शाम को, और नहीं। हमारे आपको पता है पाकिस्तानियों की आदत होती है, उन्होंने सुबह एक बुलिश न्यूज दे देनी होती है, बुलिश चार्ट, ठीक है, उसके बाद उन्होंने मिसाल के तौर शाम को वीडियो बनाई तो उन्होंने प्यारे भाइयों भेरे चाड़ है, ये मदारी होता है प्यारे भाइयों। मदारियों वाला काम इस चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए तो मदारीपन मेरे अंदर नहीं है, जिसकी वजह से प्यारे भाइयों आप भी लाइक नहीं करते, आप भी इसको शेयर नहीं करते, आप इसको कमेंट नहीं करते, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल सा सादा बंदा हूं, देसी अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कोई जो हार्श वर्ड है या प्यारे भाइयों हार्ड वर्ड होते हैं वो प्यारे भाई यूज नहीं करता, जिससे बंदों के पल्ले ही कुछ न पड़े। लिहाजा खुदारा इस चैनल को प्यारे भाइयों कई गिराने वाले भी यकीन जाना है, पूरे ग्रुप बने हुए हैं कि वो डिसलाइक करते हैं, क्योंकि डिसलाइक से प्यारे भाइयों चैनल की जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। तो लिहाजा आप कोशिश करें, जो मेरे पास जो मेरे साथ 2-3 साल से सिंसियर होकर चले हुए हैं, उनको चाहिए कि प्यारे भाइयों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि डिसलाइक से जो लाइक है ना वो प्यारे भाइयों ज्यादा है। अब आपकी मर्जी है किस चैनल को अप ले जाना है या डाउन ले जाना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भी ले जाएंगे तो मेरा काम चलता रहेगा, अगर ऊपर ले जाएंगे तो और काफी लोगों का भला हो जाएगा कि जो कि एम ही अन्यवाद। अब आप प्यारे भाइयों आप खुद बताएं कि क्रिप्टो मार्केट इतना जल्दी पैसा नहीं देती, जो जिनके आप फेक स्क्रीनशॉट देखते हैं ना, तो खुदारा वो फेक स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करते हैं, उनकी जो रोजी रोटी है ना वो प्यारे भाइयों आपके पेड ग्रुप यानी सिग्नल का झांसा देकर करते हैं। मैं किसी को भी अगर अपने पेड ग्रुप में ज्वाइन कराता हूं तो मैं उसको बोलता हूं कि प्यारे भाई अगर आपने सीखने के नियत से आना है, अब मेरा कोर्स ले, सीखें तो खुद ट्रेड वगैरह ले। लेकिन इसके बावजूद भी प्यारे भाइयों मैं ये नहीं कि सिग्नल नहीं देता, सिग्नल देता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे जो है ना वो मिसाल के तौर पर रेशो भी है और अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी मैं बोलता हूं कि पहले सीखो उसके बाद इसमें आओ। कल भी एक भाई ने बोला कि हालांकि यकीन जानो उससे पहले वो काफी दिनों से टाई था, मैंने उसकी मतलब काफी सारी बेइज्जती भी की उससे पहले भी कि पहले भाई मेहरबानी करके आपके पास 2-4 हज़ार डॉलर है, ये फ्यूचर से परहेज कर, फ्यूचर से परहेज कर। लेकिन कल उसने प्यारे भाइयों अपना बेड़ा गर्क कर लिया, उसका अकाउंट वॉश हो गया, अब वो रोता फिर रहा है कि मुझे $10 दे दो, $20 दे दो, क्योंकि ये जो ठरकपन होता है ना फ्यूचर वाला या चस्सी होती है या समझो कि जिस तरह वो एक नशा होता है, ठीक है, वो प्यारे भाइयों जिसके अंदर ये जज्ब हो गया ना वो प्यारे भाइयों रासक हो गया, वो निकलने का नाम नहीं लेता, बड़ा जल्दी अब उसके अंदर से निकल जाएगा। क्योंकि मैंने उसको 1000 मरतबा पहले उसने $500 का लॉस किया, फिर 1000 का, कल उसे प्यारे भाइयों ये आपको पता है कि हमारी आदत होती है, हमने स्टॉप लॉस भी लगाना वो नहीं होता, फ्यूचर करनी है और फिर पता भी क्यों नहीं होता। जैसे ही प्यारे भाइयों ये 30,000 करोड़ बोर्ड गई तो फौरन ही उसका अकाउंट लिक्विडेट हो गया। अब प्यारे भाइयों अब वो बात क्या बचता है जब चिड़िया चौकी खेत। लिहाजा आप फ्यूचर से परहेज करें। अगर आपके पास $100 भी है तो इन फ्यूचर अपना पोर्टफोलियो जो है वो आप $400 कर सकते हैं, $1000 कर सकते हैं, यानी बुरन में भी अपना पोर्टफोलियो जो है वो 10, 12, 15 गुना यानी 5 गुना से ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं, 10-15 गुना। मैं ये लंबे नहीं छोड़ रहा कि आप 100 गुना बढ़ाएंगे या 500 गुना बढ़ाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप 10-20 गुना आराम से अपने पोर्टफोलियो को 5-10 गुना बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी है? क्या जेबी मॉर्गन ने जो बोला वो ठीक बोला है? बाकी जो वैलेट बड़े हैं इससे आपको क्या लगता है कि यहां से ही मार्केट ऊपर चली जाएगी या नीचे जाएगी? नीचे जाती है तो वो आपके लिए एक लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो चलते हैं मजीद एक अच्छी खूबसूरत नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नासर।